In this video, I am going to solve task number 2 of lab 10, which is about ADC analog to digital converter. Here is the circle one red task 2, in which we have to use a potentiometer, show that the ADC value on LCD using reference voltage as 5 volt. सो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज करते करते एलसीडी के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज चेंज होगी, जबकि हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट होगी। सबसे पहले अब हम कोड में आ जाते हैं। कोड में हम आ गए तो हमारे पास न्यू के बाद 242 093 एम जो के टास्क number 2 lab 10. So it's 2560. Okay. I already मैंने पहले से ये कोड कॉपी किया हुआ था। तो इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन एक्स ऐड डिस्टेंस आइटम माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम एक एलसीडी की एड फाइल डाल लेते हैं। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर हम स्टार्ट चलते हैं। हमने सबसे पहले एक क्लॉक डिफाइन कर दी 60 की मेगाहर्ट्ज की। उसके बाद एलसीडी की पिंस डिफाइन कर दी हैं, लाइब्रेरी ऐड कर दी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन जो फंक्शन है इंट मेन वॉइड। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले करेक्टर A10 किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग के नाम आए ना, स्ट्रिंग के अंदर वो आएगा, नॉट इन वैसे तो हम सिंगल वर्ड करते थे, अब ये स्ट्रिंग में आएगा। एलसीडी के ऊपर जो भी शो होगा वो स्ट्रिंग में शो होगा, जैसे एलसीडी के ऊपर एडीसी वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं DDRF। अब ये DDRF इनपुट पिन है किसकी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की पिन है, जिसको हम यूज करके जिसके ऊपर हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। अब सबसे पहले आगे आ जाते हैं, हमारे पास आता है DDRB। ये पोर्ट बी हमारी दो आउटपुट्स होगी एलसीडी के लिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये हमने पहली लाइन के अंदर लिखवाना है, पहली रो की पहली कॉलम में हमने लिखवाना है एडीसी वैल्यू। फिर उसके नीचे हम जो वैल्यू आ रही होगी वो लिखवाएंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम कोड के ऊपर। अब वाइल की लूप चल रही है। अब वाइल के लूप में क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले इसमें हमने रजिस्टर्स का नहीं बताया, सॉरी ये वाले रजिस्टर्स जाएंगे। अब ये वाला जो रजिस्टर है इसके अंदर ये है ADCSRA, ये स्टेटस रजिस्टर है। अब स्टेटस रजिस्टर की इसमें वैल्यू है हमारे पास 0x87, जो कि हमारे पास हैग्स में बनती है, बाइनरी में बनती है 1000, उसके बाद 011। सो अब इसके अंदर सबसे पहले लास्ट 3 जो हमारे पास होता है ADPS, यानी कि एनालॉग डिजिटल प्री स्केलर। ये प्री स्केलर की पिन होती है 012। सो हमने सेलेक्ट करना था 128 प्री स्केलर, और उस टेबल से मैंने देखा था उसके अंदर था 128 के लिए तीनों 1 होने चाहिए, तीनों 1 हो गए। फिर उसके बाद ADIE, सो यानी कि नो इंटरप्ट, ये वाली पिन नो इंटरप्ट के लिए होती है। फिर ये नो फ्लैग के लिए होती है, और ये वाली नो ट्रिगर के लिए। फिर उसके बाद आती है स्टार्ट लेटर ADSC, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है ADEN मतलब कि एनालॉग डिजिटल इनेबल पिन। ये यहाँ पे हम इनेबल कर रहे हैं ADC को, ये इसके लिए एक्टिव किया है। तो इसको जब हम एक्स में लिखेंगे तो 0x87। अब ये हमारे पास आ जाता है एक और रजिस्टर जो कि है मार्क्स, AD मार्क्स, यानी कि एनालॉग डिजिटल मार्क्स। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर है हमारे पास 0x40, जो कि हमारे पास बाइनरी में बनता है 0100 1 2 3 4 सो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आ गया हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज, हमने 5 रखनी थी। तो हमारे पास ये होता है 01, यानी कि ये वाला 0 है, ये वाला 1 है, तो इसमें 1 आएगा, इसमें वो आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज 5 सेलेक्ट होगी। अब 5 सेलेक्ट होगी, और ये वाले मार्क्स की पिन थी ADCO C0 वाली जो थी, वो सारी हमारे पास 0 है, क्योंकि 4 to 0 जो पिन है वो सारी उसकी है। और ये एक में बीच में ये वाली जो है ADLR वाली है, राइट एडजस्ट वाली, ये भी 0 रहेगी। अब आगे कोड में आ जाते हैं। पहले लाइन में हमारे पास लिखा है ADC वैल्यू। उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे मेन यहाँ पे ही है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या नाम है, स्टेटस रजिस्टर के साथ और गेट लगाया हुआ है किस में, कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा है।
जो हमारे पास सीरियल कन्वर्जन होती है वो स्टार्ट होती है, सीरियल कन्वर्जन का ये वो है। अब यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन स्टार्ट कन्वर्जन है, यहाँ पे अब हमारे पास स्टार्ट कन्वर्जन हो जाती है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ गई, जब लूप कब तक चलेगी, लूप हमारे पास तब तक चलेगी जब तक कंप्लीशन हो नहीं जाती, जब तक हमारे पास जो कन्वर्जन है वो हो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें इंटरप्ट का फ्लैग जैसे ही एक्टिव होगा वो उसके अंदर वो कर देगा, तो फिर वो लूप रुक जाएगी अनटिल कंप्लीशन। कंप्लीशन ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब हमने उसका फ्लैग का वो इंटरप्ट क्लियर भी तो करना है। अब ये हम इधर क्लियर के लिए हमने इंटरप्ट क्लियर के लिए यहाँ पे ये और गेट कर दिया उसके साथ स्टेटस रजिस्टर में। अब हमें पता है कि ये 10 बिट का होता है, 10 बिट का होता है, तो इसके अब दो रजिस्टर से बनता है। एक होती है क्या नाम है 8 8 के दो होते हैं, तो इसकी जो है हम हाई बिट यूज़ कर रहे हैं, जो अपर बिट्स होती है, लोअर बिट्स सॉरी, इसकी जो 8 बिट्स हैं वो लोअर बिट्स हैं, और इसकी जो है हम हायर बिट इस्तेमाल करें 10। सो ये हमारे पास एडीसी 10 बिट्स का है, यानी कि 1023 का। अब इसके बाद इफ प्रीवियस एक्स पी आर वी, यानी कि पर जो प्रीवियस की वैल्यू सेट की हुई थी वो उसमें आएगी, वो उसके ऊपर जो हमारे पास कन्वर्जन होती रहेगी वो उसके अंदर सेट हो जाएगी, और कर्सर हमारा अब सेकंड लाइन में हमारे पास लिखेगा वैल्यू, और जो भी वैल्यू होगी वो चेंज होके यहाँ पे आ दी जाएगी। अब ये कोड सिंपल से ही था, इसको अब हम बिल्ड कर लेते हैं। अब इसको स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक, कंटिन्यू सिमुलेटर, ओके हो गया यहाँ से। फिर बाकी विंडोज, बल्कि इसकी ज़रूरत तो नहीं है वैसे, तो इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम डायरेक्ट प्रोटीएस बनाते हैं। अब प्रोटीएस में आगे सबसे पहले हमने न्यू प्रोजेक्ट, प्रोटीएस में कुछ हो गया है, ऑन डेवलपमेंट बोर्ड 2560, इसमें भी हम रख देते हैं 242093 M08AKBR अकबर, और साथ ही लैब 10-2, ये आ गया हमारे पास फिनिश, पूरा ही खोल देते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये वाली हटाते हैं। अब हम रख लेते हैं इसके अंदर एक एलसीडी, एलसीडी हमारे पास है LM016L, और दूसरा है POT। सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद इसकी आयु RW को हमारे पास ये ग्राउंड होती है।
दूसरी पिन आ गई यहाँ पे। IO31 हो जाएगी। उसके बाद ये वाली पिन है, उसके बाद ये वाली। इसको कॉपी कर लेते हैं, इनको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यार एक कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये आ गया। इसके बाद हमारे पास ये वाली पिन हम गाइड कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास एक और टेंशियोमीटर आ जाता है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। टेंशियोमीटर को हम, ये वाली पिन है हमारी PC, ये वाली, इसको कनेक्शन दे देते हैं। उसके बाद हम वोल्टेज भी तो देनी है, तो भी हम वोल्टेज दे देते हैं। दूसरी पिन ग्राउंड की हो जाएगी, इसको भी दे देते हैं। ये आ गई, और यहाँ से अब हम ग्राउंड दे देते हैं दोनों को। ग्राउंड दे दिया। कोड अपलोड कर दें, वहाँ से हमने डिबगिंग कर ली थी। ये होगा लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स में टेक्निकल स्टूडियो लैब 7। अब ये कौन सी वाली थी? टॉस तो ये वाला लैब 10। ये हो गया, ये हो गया एक्स फाइल। ओके है, अब ये रन होना चाहिए इधर। ADC वैल्यू ये 152 आ रही है, डिक्रीज होती रहेगी, और ये 102 और 1। अब बेसिकली अब हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं 1 102। अब ये 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 0.5, फिर 1 1.5 2.5, और ये इस तरह इंक्रीमेंट, फिर यानी कि 10 का इंक्रीमेंट ये बनता है। तो ये 10 का इंक्रीमेंट होते होते 5 12 6 14 7 17 8 19 9 22 1023। अब इसका मैं बताता हूँ वैसे ये होता कैसे है। फार्मूला है इसके लिए, इधर ही लिख देते हैं। ADC इज इक्वल्स टू V in, सॉरी, V in डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाता है V रेफरेंस वोल्टेज, और ये होल डिवाइड होता है सारा का सारा हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई होता है हमारे पास 1023 से, जो कि हमारे पास सेट वैल्यू है इसकी। तो यहाँ से 50 कर देते हैं, 51 इंच। सो मेन इसका फार्मूला ये होता है ADC इंटू V इन डिवाइडेड बाई V रेफरेंस। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये अब है 1023 है ना, तो ये 1023 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1023 कह रहा हूँ, ये अब जितनी 5 वोल्ट आता है ना, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई 1023 आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 23। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 7 हो गया नीचे से। अब ये नीचे से, और बिल्कुल 0 चला गया, सॉरी 0 चला गया। अब ये है
0.5 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 1023, ये 1 आ जाता है। बल्कि ये 0 उससे होता है, शुरू में वो नहीं होता। उसके बाद अब ये हो गया, ये था 0.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2003 102, मतलब कि 0.5 का इंक्रीमेंट हर वैल्यू में होता रहता है। 0.5 का इंक्रीमेंट होते 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 तो वोल्टेज इंक्रीज, तो ये 10 का इंक्रीमेंट बनता है। ये सिंपल वैल्यू चेंज होती रहेगी टिल 1023, और ये 1K का तब 0.5 है टिल 1023। थैंक यू, डेट्स इट, यही वाला टास्क था।